मिलारेपा सबसे प्रसिद्ध तिब्बती गुरुओं में से एक महान संत और आध्यात्मिक कवि हैं। उनका जीवन अत्यधिक संघर्ष, दृढ़ संकल्प, पथ के प्रति समर्पण और महान आध्यात्मिक उपलब्धियों में से एक है। ऐसे संदर्भ हैं कि महान भारतीय संत बोधि धर्म, जिन्होंने चीन में ध्यान का प्रचार किया, जिन्हें वहां चान के नाम से जाना जाता है, ने मिलारेपा का दौरा किया था। ऐसी थी उनकी आध्यात्मिक उपलब्धि। उनके मार्गदर्शन में कई शिष्यों ने ज्ञान प्राप्त किया है। मिलारेपा को कैलाश पर्वत पर चढ़ने वाले एकमात्र संत के रूप में जाना जाता है। जब आप पहाड़ के उत्तरी तरफ से देखते हैं तो वहां एक मठ है जो उन्हें समर्पित है। मिलारेपा का जन्म एक धनी परिवार में हुआ था, लेकिन जब वह 7 साल के थे तो उनके पिता बीमार पड़ गए और उनकी मृत्यु हो गई। उनके पिता ने एक वसीयत लिखी थी जिसमें मिलारेपा के वयस्क होने तक उनके परिवार और उनकी संपत्ति को उनके चाचा और चाची की देखरेख में सौंपा गया था। लेकिन चाचा और चाची ने उनकी संपत्ति जब्त कर ली और उनके साथ दुर्व्यवहार किया, उन्हें गरीबी में डाल दिया। उसकी मां दर्द से इतनी कड़वी हो गई कि वह बदला लेना चाहती थी। उसने बदला लेने और रिश्तेदारों को दंडित करने के लिए उसे काला जादू सीखने के लिए भेजा। अपने जादू का उपयोग करके उसने अपने चाचा के घर को नष्ट कर दिया, जिससे उनके घर पर शादी की दावत में भाग लेने वाले 35 लोग भी मारे गए। इस पर ग्रामीणों ने जवाबी कार्रवाई की, इसलिए मिलारेपा ने भी उनकी धमकियों के जवाब में ग्रामीणों की फसल को नष्ट करने के लिए ओलावृष्टि भेजी। आखिरकार उसे अपने किए पर पछतावा होने लगा। अपने पापों के कर्म प्रभावों से छुटकारा पाने के लिए वह गुरु की तलाश में निकल पड़े। उन्होंने सबसे पहले लामा रोंगटन लागा के अधीन सीखा, लेकिन उनकी प्रैक्टिस कारगर नहीं रही। इसलिए लामा ने उसे अनुवादक मारपा के पास भेजा, जो उसे आत्म साक्षात्कार के लिए मार्गदर्शन कर सकता था। लामा ने अतीत से मिलारेपा और मारपा के बीच कार्मिक संबंधों को भी देखा था। यहाँ तक कि मारपा को भी एक दोरजे वज्र का दर्शन हुआ कि एक महान छात्र आने वाला था, लेकिन दोरजे गंदा था, जिसका अर्थ था कि छात्र को पहले उसके जीवन में किए गए पापों के कारण शुद्ध करना होगा। इसलिए उसने जानबूझकर मिलारेपा को अत्यंत कठिन परीक्षा में डाल दिया। उसने शारीरिक और मौखिक दुर्व्यवहार के माध्यम से उसे अपने अधीन कर लिया। अकेले ही पत्थरों से टावर बनाने, उन्हें तोड़ने और फिर से एक नया टावर बनाने सहित कई कठिन कठिनाइयां झेली। ऐसा 4 बार हुआ। और इस लंबी कठिन यात्रा के दौरान जब भी मिलारेपा ने मारपा से शिक्षाओं के लिए अनुरोध किया या कुछ ज्ञान की लालसा के साथ शिक्षक की कक्षा में चुपचाप प्रवेश किया, तो उसे डांटा गया या शारीरिक रूप से पीटा गया और कक्षा से बाहर निकाल दिया गया। कुछ अवसरों पर उन्होंने मारपा की पत्नी द्वारा दिए गए उपहार या फिरोजा की पेशकश करके दीक्षा लेने की कोशिश की। लेकिन जब मारपा को पता चला कि यह उसकी पत्नी के उपहार या रत्न हैं, तो उसने मिलारेपा को थप्पड़ मारा और जमीन पर गिरा दिया। ऐसे ही एक अवसर पर मारपा ने मिलारेपा को बुलाया और पूछा कि क्या वह मारपा से नाराज है या उसके खिलाफ उसके कोई नकारात्मक विचार हैं। मिलारेपा ने उत्तर दिया कि उन्होंने नफरत का एक भी शब्द नहीं कहा है और शिक्षक के खिलाफ कभी भी कोई नकारात्मक विचार नहीं रखा है। वह जानता था कि उसने अपने दुखों का कारण स्वयं बनाया है। लामा की पत्नी ने दयावश मिलारेपा को कुछ शिक्षाएं दी, लेकिन इससे उन्हें कोई आंतरिक अनुभव नहीं हुआ। एक बार मारपा की पत्नी ने मारपा के नाम पर एक जाली पत्र लिखा, जिसमें लामा गुप्पा, मारपा का एक छात्र, से यह कहते हुए मिलारेपा को पढ़ाने का अनुरोध किया गया कि मारपा व्यस्त था। हालांकि मिलारेपा को उन शिक्षाओं के अभ्यास से लाभ नहीं मिल सका। बाद में जब मारपा को इस तरह के छल का पता चला तो वह उन सब पर बहुत क्रोधित हुआ। शिक्षा प्राप्त करने की इस सारी हताशा ने मिलारेपा को आत्महत्या के बिंदु तक धकेल दिया।
लामा नगोकपा ने उसे ऐसा करने से रोका और समझाया कि यदि वह समय से पहले मर गया तो वह एक भगवान की हत्या का पाप करेगा। तब कई भिक्षुओं और यहाँ तक कि उनकी पत्नी ने भी मारपा को समझाने की कोशिश की और अंततः वह मिलारेपा को एक छात्र के रूप में लेने के लिए सहमत हो गए। मारपा ने तब खुलासा किया कि सभी बुरे कर्मों से शुद्ध होने और अपने पापों को मिटाने के लिए मिलारेपा को कई बड़ी परीक्षाओं से गुजरना पड़ा और लगातार कठिन काम का बोझ डाला गया। मिलारेपा ने मारपा से कई शिक्षाएं, प्रथाएं और यहाँ तक कि गुप्त दीक्षाएं भी प्राप्त की। उन्हें 11 महीने तक पास की एक गुफा में मध्यस्थता करने के लिए कहा गया। मिलारेपा को अपने पहले वास्तविक अभ्यास में कई आध्यात्मिक और सहज अनुभव हुए। उन्होंने समझा कि यह भौतिक शरीर और चेतना कारण और प्रभाव की जंजीरों के कारण एक साथ खींचे हुए हैं। इसका एक मुख्य कारण अज्ञानता है। उन्होंने इन शरीरों की क्षणिक संरचना, शरीरों के जन्म और मृत्यु के चक्रीय नियम और कर्म के दिव्य नियम को समझा। उन्हें इन निकायों के महत्व और इस आशीर्वाद का एहसास हुआ कि ये उनके अपने विकास के लिए हैं। इसके अलावा यह न जानने पर अन्य लोग कैसे विचलित हो सकते हैं और उनके द्वारा प्रदान किए गए अवसर का उपयोग नहीं कर सकते हैं। उन्होंने पूरी तरह से पहचाना कि हम बोधिचित्त को विकसित कर सकते हैं, अपनी मुक्ति के लिए प्रयास करके नहीं, बल्कि केवल सभी प्राणियों की मुक्ति के लिए काम करके। बोधिचित्त का अर्थ है चेतना को बुद्धिक या अंतर्ज्ञान स्तर तक बढ़ाना, जैसा कि ग्रह शांति ध्यान के दौरान अनुभव किया गया था, और इसे बनाए रखना। उन्होंने सोचा कि सही धारणा के लिए मानसिक शांति और एक समझदार दिमाग आवश्यकताएं हैं। उन्होंने सीखा कि हमें दूसरों के लाभ के लिए करुणा से कार्य करना चाहिए। इसके लिए साधना के साथ साथ सेवा और आत्मशुद्धि करना भी जरूरी है। उनका मानना था कि सभी ध्यान गहराई से जागृत करुणा और प्रेम से शुरू होने चाहिए। मिलारेपा ने बुद्ध, धर्म और संघ के 3 रत्नों की शरण ली। उन्होंने पहचाना कि सभी खुशियों का स्रोत उनके गुरु मारपा थे और इसलिए उन्होंने उनके सभी निर्देशों को पूरा करने और उनके साथ एक प्राचीन आध्यात्मिक बंधन बनाए रखने को अत्यधिक महत्व दिया। एक रात मिलारेपा को एक युवा नीली डाकिनी का सपना आया, जिसने उसे बताया कि उसके पास अभी भी कुछ विशेष शिक्षा नहीं है और उसे इसके लिए पूछना होगा। मिलारेपा शिक्षण मांगने के लिए मारपा के पास गए। उन दोनों ने मारपा के पास मौजूद नोट्स और सामग्रियों में से पाठ को दिन रात खोजा, लेकिन वह नहीं मिला। शिक्षा न मिलने पर मारपा अपने गुरु नरोपा की तलाश में, जो भारत में थे, तिब्बत से एक लंबी थका देने वाली यात्रा पर निकल पड़े। जब मारपा ने शिक्षण के लिए कहा तो नरोपा ने सवाल किया कि क्या उन्होंने स्वयं इस बारे में सोचा है। मारपा ने उत्तर दिया कि उनके एक शिष्य को डाकिनी से एक संकेत मिला था। यह सुनकर नरोपा ने अपने हाथ सिर के ऊपर जोड़ लिए और ईश्वर के प्रति अत्यधिक कृतज्ञता के साथ साष्टांग प्रणाम किया कि मिलारेपा जैसा महान छात्र उनके वंश में आया। नरोपा ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ मारपा को पूरी शिक्षा दी। मारपा ने मिलारेपा को शिक्षा दी। यह परकाया प्रवेशम की शिक्षा थी। एक बार मिलारेपा को झपकी आ गई और उसने अपने गांव, माँ और बहन का सपना देखा। सपने के बाद उन्होंने अपने शिक्षक से अनुमति ली और अपनी मातृभूमि के लिए प्रस्थान किया। मारपा ने मिलारेपा को जागृति पथ की दीक्षा और आत्मज्ञान पथ की पूर्ण शिक्षा प्रदान की। उन्होंने मिलारेपा से कहा कि वह दूसरों को विवेक के साथ शिक्षा दें। शिक्षाएं और आशीर्वाद लेकर मिलारेपा अपने गांव के लिए रवाना हुए और केवल 3 दिनों में घर पहुंच गए, अन्यथा कई महीने लग जाते। यह उनकी योग शक्तियों के कारण संभव हुआ। जब वह वहां पहुंचा तो उसे अपना घर खंडहर और अपनी मां का कंकाल मिला। वह दुख की अत्यधिक भावना से अभिभूत था। उसके बुरे कर्मों के कारण गांव वालों ने उसे और उसकी बहन को छोड़ दिया था।
कोई विकल्प न होने पर उसकी बहन ने भीख मांगना शुरू कर दिया। मिलारेपा ने अपनी चेतना को अपनी माँ और कागी लामाओं, अपने वंश के प्रबुद्ध दिमाग के साथ मिला दिया। अपने पिता और माता दोनों को मुक्त कराने के उद्देश्य से उन्होंने वहां बैठकर 1 सप्ताह तक ध्यान किया। उन्होंने खुद को ध्यान के प्रति समर्पित करने का और भी दृढ़ता से संकल्प लिया। उन्हें कुछ भोजन सामग्री मिली और उन्होंने कई महीनों तक गहन ध्यान का अभ्यास किया। यहाँ तक कि उसकी चाची, जिसने पहले उस पर अत्याचार किया था, ने उसे कुछ महीनों के लिए आपूर्ति दी और उसे जल्द ही छोड़ने के लिए कहा क्योंकि गांव वाले उसे नुकसान पहुंचा सकते थे। जाते जाते उसने अपने चाचा चाची को धन्यवाद दिया। कृतज्ञता की अभिव्यक्ति के रूप में उसने उनसे वादा किया कि वह उनके आत्मज्ञान के लिए लगातार प्रार्थना करेगा। उन्होंने उनसे घर और संपत्ति लेने के लिए भी कहा। उन्होंने उनसे शत्रुता पूरी तरह सुलझा ली और उसे करुणा में बदल दिया। उन्होंने कई वर्षों तक विभिन्न गुफाओं और स्थानों पर अभ्यास में अपने प्रयासों को दोगुना कर दिया। एक बार तो उन्होंने लगातार 2 साल तक अभ्यास भी किया। उन्हें धीरे धीरे समझ में आया कि संसार और निर्वाण दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। उन्होंने लामा के निर्देशों के अनुसार कई लोगों को बुद्ध की शिक्षा दी। उनकी बहन और चाची भी उनकी शिष्या बन गईं। मिलारेपा ने उन गुफाओं की सूची बनाई जिनमें उन्होंने ध्यान किया था और अपने शिष्यों से कहा कि यदि वे वहां ध्यान करेंगे तो उन्हें वंश का आशीर्वाद मिलेगा। उनके मार्गदर्शन में उच्च विकसित छात्रों ने ज्ञान प्राप्त किया। कम विकसित शिष्य जागृति की अवस्था तक आए और उन्हें प्रकाश का मार्ग दिखाया गया। सबसे कम विकसित लोगों को शुद्ध जागरूकता के स्तर पर लाया गया और उन्हें बोधचित्त के मार्ग पर स्थापित किया गया। उन्होंने उनमें सभी सद्गुणों के बीज बोए और उन्हें अपने वर्तमान जीवन में उच्च स्तरों की शांति प्राप्त करने की गारंटी दी। गेशे त्सकपुहवा नाम का एक बहुत अमीर लामा था जो मास्टर मिलारेपा से ईर्ष्या करता था क्योंकि वह उसके पीछे था। उसने मालिक को मारने के लिए दूध में जहर मिलाकर भेजा। मास्टर को पता था कि उनके वरिष्ठ छात्र पहले से ही प्रबुद्ध थे और उनके शरीर छोड़ने का समय आ गया था, इसलिए उसने जानबूझकर जहर खा लिया। इसके बाद उन्होंने क्षेत्र के सभी लोगों को आकर उनसे मिलने का आह्वान किया। कई दिनों तक उन्होंने कर्म और उच्च स्तरीय सत्य और वास्तविकता के बारे में बात की। इस दौरान मास्टर मिलारेपा के शब्दों को सुनकर उनके कई प्रमुख शिष्यों ने देखा कि आकाश देवों से भर गया था। वहां पुष्पों की वर्षा होने लगी, मनमोहक सुगंध के साथ संगीत भी सुनाई देने लगा। मास्टर मिलारेपा ने घोषणा की कि अपने दयालु गुरु मारपा के मार्गदर्शन से उन्होंने मुक्ति का कार्य पूरा किया। उन्होंने अपने लोगों से कहा कि वे उन्हें मूर्तियों या किसी स्तूप में न डालें। इसके बजाय उन्होंने उनसे नियमित रूप से ध्यान करने और पथ पर आगे बढ़ने के लिए कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई व्यक्ति कितना भी विद्वान क्यों न हो, यदि उसके पास गहरे अनुभव की कमी है और यदि वह जानबूझकर हानिकारक कार्यों में लिप्त है तो वह खुद को आत्मभ्रम में गहराई तक फेंक सकता है। फिर जैसे ही मिलारेपा में बीमारी के गंभीर लक्षण दिखने लगे, गेशे वहां पहुंचा और उसके बारे में पूछताछ करने का नाटक किया। गेशे ने नकली चिंता व्यक्त करते हुए मास्टर को सुझाव दिया कि यदि संभव हो तो उन्हें अपनी बीमारी को अपने शिष्यों या स्वयं गेशे के साथ साझा करना चाहिए। बार बार अनुरोध करने पर मास्टर ने गेशे को आधी बीमारी दे दी, जो तुरंत दर्द से गिर गया और लगभग मृत्यु के कगार पर था। पश्चाताप से भरे गेशे ने खुद को, अपना घर, धन और संपत्ति मिलारेपा को अर्पित कर दी और ईमानदारी से माफी मांगी। गेशे ने संसार त्याग दिया और उनका भक्त बन गया। मास्टर मिलारेपा एक साथ कई घरों और कई स्थानों पर कई लोगों को दिखाई दिए। 84 वर्ष की आयु में उनका निर्वाण हो गया। उनके निधन के समय इंद्रधनुष और रंग बिरंगे बादल दिखाई दिए।
जाने से पहले मास्टर मिलारेपा ने पुष्टि की, आप जहां चाहें मुझे बुला लें। जहां भी तुम मुझे विश्वास के साथ बुलाओगे, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मिलारेपा की कहानी दिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति भारी नकारात्मक कर्मों के बोझ के साथ भी बदल सकता है, व्यक्तिगत विकास हासिल कर सकता है, रास्ते पर चल सकता है, सफलता प्राप्त कर सकता है और खुद एक शिक्षक बन सकता है, दूसरों को प्रशिक्षित कर सकता है और एक ही जीवन काल में निर्वाण का एहसास कर सकता है।